राधे राधे, हरे कृष्णा। आज एक गुरु जी के मुखारबिन से सुनी हुई सच्ची कथा सुनाने जा रही हूँ। भगवत भक्ति की, एक भक्त के भगवान के प्रति सच्चे प्रेम, अटूट विश्वास की यह सच्ची कथा सुनकर आपके मन में भी भगवान के प्रति दृढ़ अनुराग स्थापित ज़रूर हो जाएगा। आपका मन भी भक्ति में ज़रूर आगे बढ़ेगा। तो ज़्यादा समय भी नहीं हुआ इस घटना को घटित हुए, कलयुग की ही बात है। 40 से 50 वर्ष पहले की बात है। जैसे कि संत जी की कथनानुसार प्रत्यक्ष आंखों देखी और सुनी हुई यह कथा है। संत जी कहते हैं कि जैसे कि पहले के ज़माने में जो है खेत में हल चलाकर खेती की जाती थी, बैल द्वारा जो है हल चलवाया जाता था। तो मजदूर जैसे कि हल चलाया करते थे, तो संत जी के खेत में जो है एक मजदूर काम किया करता था जो कि हल चलाया करता था, और संत जी उस मजदूर के लिए जो है भोजन लेकर के जाया करते थे। तो प्रतिदिन जब वो भोजन ले जाया करते तो उन्होंने एक दिन देखा कि वह मजदूर जो है एक छोटी सी तलैया में जो है मछली पकड़ रहा है खाने के लिए। तो संत जी को यह देखकर बहुत ही ज़्यादा क्रोध आया कि जब मैं तुम्हारे लिए रोज़ भोजन लेकर के आता हूँ, सात्विक भोजन, तो तुम्हें मछली पकड़कर खाने की क्या आवश्यकता है। तो उन्होंने उस मजदूर से गुस्से में आकर कहा कि जब तुम्हें मछली ही खाना है तो मैं क्यों तुम्हारे लिए अच्छा भोजन लाऊं, और अगर तुम्हें मछली ही खाना है तो आज के बाद तुम मेरे खेत पर काम करने मत आना, और अगर मछली नहीं खाना तभी तुम मेरे यहाँ काम करने आ सकते हो। तो इस बात को सुनकर जो है मजदूर डर भी गया, क्योंकि संत जी ने कहा कि मेरे खेत में काम करने मत आना, और उदास हो गया। तो उसने कहा ठीक है संत जी, आज से मैं जो है संकल्प लेता हूँ कि मैं मछली नहीं खाऊँगा। और उसके बाद से उसने जो है मछली खाना बंद कर दिया। और संत जी जैसा भोजन लाते थे, सात्विक भोजन खाते खाते जो है फिर उसकी बुद्धि भी जो है सात्विक हुई। तो एक दिन उस मजदूर ने संत जी से कहा कि मैंने मछली खाना भी बंद कर दिया है, संत जी मुझे और क्या करना चाहिए। जैसे कि मजदूर लोग प्राचीन समय के जो होते थे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, कोई भी ज्ञान उनको पूजा पाठ धर्म का नहीं होता था। तो जो भी ब्राह्मण बताते थे, गुरुजी जो भी बता देते थे, वही उनके लिए जो है श्रद्धा का विषय हो जाता था। तो उस मजदूर ने जो है संत जी से पूछा, तो संत जी ने कहा कि क्या करोगे, सीताराम सीताराम जपा करो। जो भी काम करते हो, हल चलाते चलाते जो भी तुम काम करते हो, करते करते सीताराम जपा करो अपना, क्या करोगे। तो बस उसने यह बात अपने मन में गांठ बांध ली, और जो भी कार्य करता, हर एक कार्य को करते करते उसी को भगवान को समर्पित करके और जो है सीताराम सीताराम जपा करता, हल चलाते जाता और सीताराम सीताराम जपते जाता। हर एक काम करते करते जो है उसकी इतनी ज़्यादा आदत लग गई कि अब उसके होंठ जो है कभी शांत दिखते ही नहीं थे, हमेशा होंठ हिलाता हुआ, मतलब सीताराम जपता हुआ वो देखने में मिलता था। मतलब कि क्या कहा जाए उसकी भक्ति की, नाम जप में उसकी अद्भुत श्रद्धा हो गई। एक बार कहते हैं कि अगर भगवत भक्ति में एक बार जो है आनंद मिल गया, तो एक बार अगर वो कोई भी आगे आ गया तो फिर पीछे मुड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ही उसी के साथ हुआ, मतलब वो पूरा दिन नाम जप करता रहता था, सीताराम जपता रहता था और अपना काम भी श्रद्धा के साथ करता था। तो ऐसे ही नाम जप करते करते एक दिन उस मजदूर को रात में स्वप्न आया। स्वप्न में उसके एक साधु आए और उस साधु ने उस मजदूर से कहा कि तुम सीताराम जपना बंद कर दो। अगर तुमने सीताराम जपना बंद नहीं किया तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ेगा और तुम्हें बहुत ही ज़्यादा दुखों को सहन करना पड़ेगा। ऐसा कहकर जो है वो साधु अंतर्ध्यान हो गए। अब क्या था, सुबह वह मजदूर उठा और संत जी से पूरा अपना स्वप्न सुनाया कि साधु जी ने ऐसा कहा कि अगर तुमने सीताराम जपना बंद नहीं किया तो तुम्हें बहुत कष्ट झेलना पड़ेगा, तो मैं क्या करूं, मतलब नाम जप बंद करूं या ना करूं, मैं तो बड़ी असमंजस में हूं, क्या करूं। तो संत जी ने कहा कि अगर जैसी तुम्हारी इच्छा है, तुम बंद करना चाहते हो तो कर दो बंद, अगर तुम्हें कष्ट होने वाला है तो बंद कर दो, मत करो, दुखों को सहन करना है तो मत करो। तो उस मजदूर ने कहा कुछ दिनों बाद कि मैं क्या करूं संत जी, मुझसे ये नाम जप बंद ही नहीं हो रहा है। मैं कितना भी कोशिश कर रहा हूँ, मैंने लाख कोशिश कर ली, जतन कर लिया कि नाम जप बंद हो जाए, सीताराम जपना बंद कर दूँ, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि मेरे अंदर कोई घुस कर नाम जप कर रहा है, मेरे अंदर ही कोई बैठा है और वह नाम जप कर रहा है। होता क्या है कि अगर हम एक बार नाम जप करने लगते हैं, अभ्यास बहुत दृढ़ हो जाता है, तो अपने आप अंदर जप चलने लगता है।
ठीक है। अपने आप मतलब भगवान के प्रति इतना ज़्यादा वो हो जाता है, भगवान जो है जप करवाने लगते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं, क्योंकि हर एक कार्य जो है भगवान ही कराते हैं। तो जब अभ्यास हो जाता है तो जप रुकता ही नहीं, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जप का अभ्यास करने को बोला जाता है। तो ऐसा ही उस मज़दूर के साथ हो रहा था कि उसका नाम जप बंद ही नहीं हो रहा था, और उसको नाम जप में इतनी प्रीति है, इतना उसको आनंद मिलता था कि वो नाम जप बंद ही नहीं कर पा रहा था। तो उसने बताया कि मेरे से नाम जप बंद ही नहीं हो रहा है। तो संत जी ने कहा ठीक है, तो अब क्या करोगे, जो भी करना हो करो। तो ऐसा करते करते जो है सच में उसको जो है कष्ट होना शुरू हो गया, उसके पैरों में बहुत ज़्यादा जलन शुरू हो गई, इतनी ज़्यादा जलन शुरू हो गई कि अगर वो अपने पैर जो है पानी में डालता तो पानी तक गर्म हो जाता, इतनी ज़्यादा उसको पैरों में जलन होना शुरू हो गई। एक आध हफ्ते बाद उसके पैर एकदम लाल सुरंग हो गए, मतलब पूरा दिन रात उसको पीड़ा पैर में रहती, पैर में जो है बहुत ज़्यादा जलन रहती अपने आप बहुत। और इस तरह से मतलब जलन रहते रहते 15 दिन बाद, 1 महीने के अंदर जो है उसके पैरों की नीचे की पूरी चमड़ी जो है वो एक परत मतलब निकल गई, नीचे की पैरों की चमड़ी पूरी निकल गई, इतनी लाल होकर सुरंग होकर मांस दिखने लगा। ठीक है, दोनों पैरों की जो है नीचे के तलवे जो है निकल गए चमड़ी। तो बहुत ज़्यादा उसको कष्ट हुआ। इसके बाद वह साधु पुनः उसके स्वप्न में आए, जो साधु पहले उसके स्वप्न में आए, उन्होंने कहा कि भगवान की भक्ति से मैं जो है बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, अब तेरे दुखों का अंत हो जाएगा और तेरी भगवत भक्ति से, नाम जप से मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। और उन्होंने एक लड्डू उसे दिया और कहा कि इस लड्डू को खाने के बाद तेरे सभी दुखों का अंत हो जाएगा, पीड़ा समाप्त हो जाएगी। और वह मजदूर सुबह उठकर देखता है तो उसके हाथ में लड्डू, वही लड्डू मिलता है। बात स्वप्न में कही गई लेकिन फिर भी हाथ में सुबह लड्डू मिलता है। वह दौड़ा भागा भागा जो है संत जी के पास जाता है और पुनः बताता है, देखिए हाथ में ये लड्डू आप प्रत्यक्ष देखिए, और मुझे ये स्वप्न आया, साधु जी ने पुनः कहा कि अब तेरे दुखों का अंत हो जाएगा। और संत जी को बताकर जो है वापस आकर घर में जो है नहा धोकर पूजा करके जो है और फिर वह लड्डू खा लेता है। और जैसे ही लड्डू खाता है उसकी पूरी पीड़ा ख़त्म हो जाती है, पैरों में दर्द ख़त्म हो जाता है और उसका जीवन जो है सुखपूर्वक चलने लगता है। और इसी तरह से नाम जप करते करते जो है एक दिन जो है उसकी मृत्यु भी हो जाती, बहुत दिनों बाद, कुछ वर्षों बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन क्या होता है कि उसकी एक उंगली हिल रही होती है, तो गांव वाले सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है जप किया करता था भगवान का, इसलिए जो है इसकी उंगली हिल रही है, तो जब ये उंगली बंद हो जाएगी तब इसका दाह संस्कार करना चाहिए, जब तक उंगली बंद नहीं होती तो इसका दाह संस्कार हम नहीं करेंगे। ऐसा कहकर जो है गांव वाले कुछ रुके रहे, उन्होंने इंतज़ार किया कि उंगली बंद हो जाए फिर हम इसका दाह संस्कार करेंगे। तब वह मज़दूर जो है वह फिर बाद में आकर बताता है, सुनिए अभी क्या हुआ, कि उस मज़दूर को जो है ले जाया गया और उसने बताया कि उसको एक मतलब यमदूत तो नहीं ले गए, बहुत अच्छे व्यक्ति ले गए। कहते हैं कि जो पाप करते हैं उनको, उनके लिए काले काले व्यक्ति जो है उनको पकड़ने के लिए ले आते हैं, लेकिन जो अच्छे कर्म करते हैं तो उनके लिए बहुत साधु वेश बनाकर अच्छे व्यक्ति लेने आते हैं। तो अच्छे व्यक्ति जो है उसको लेने आए थे, ऐसा उसने बताया। अभी आगे कथा है। और वो यमराज जी के सामने जो है खड़ा किया गया उसको। वह मजदूर जो पढ़ा लिखा नहीं था, जिसने कभी भी भगवत गीता नहीं सुनी, गरुड़ पुराण नहीं सुना, उसको कैसे पता चला कि मतलब यमराज उनका नाम है, यमदूत होते हैं। लेकिन वह पुनः जीवित हो गया था, तो उसने अपने मुख से जो है ये बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। तो उस मजदूर ने कहा कि मुझे ले जाया गया यमराज जी के सामने। तो यमराज जी ने कहा कि ये आप गलत व्यक्ति को उठा लाए हो यमदूतों से, और दूसरे गांव में इस नाम का व्यक्ति, उसको उठा लाना है, इसको वापस छोड़ाइए। तो ठीक है, वापस उसे छोड़ने लगे यमदूत। तो उन्होंने कहा उस मज़दूर ने कि यहाँ तक आ ही गए हैं, तो नरक की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, नरक से लोगों की चीखने चिल्लाने की। तो उसने कहा कि मुझे एक बार नरक भी दिखा दीजिए, यहाँ तक आया हूँ तो नरक की देखने की जो है इच्छा है। तो उसे नरक जो है ले जाया गया, हालांकि जल्दबाजी कि आपको तो छोड़ देना है वापस, आप क्यों जिद कर रहे हैं। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं यहाँ तक आया हूँ तो नरक देख कर जाऊँगा। तो नरक में उसने ये वर्णन किया, उस मज़दूर ने आने के बाद बताया कि कभी भी पाप नहीं करना चाहिए। इतनी ज़्यादा चीखें चिल्लाहट, इतने ज़्यादा कष्ट दिए जाते हैं पाप कर्म करने वाले व्यक्तियों को, ये सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। मतलब जाने के बाद पता चलता है कि बहुत ज़्यादा यातनाएं दी जाती हैं कि कानों से सुना नहीं जाता, इतनी ज़्यादा दर्द भयानक जो है कष्ट दिए जाते हैं। तो कभी पाप कर्म नहीं करना चाहिए, ऐसा उस मज़दूर ने कहा, बताया। जबकि उसको कोई भी भगवत गीता अगर ये मतलब अपने से वो कहानी करके कहता
तो कैसे यकीन होता जब उसको किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं है, हल चलाने वाला मज़दूर। तो इस तरह से उसने आकर के बताया। साथ ही साथ उस मज़दूर ने यह भी बताया कि उसने यमराज जी से पूछा था कि उसकी मृत्यु अब कब होगी। तो यमराज जी ने उसे सही समय भी बताया कि इस समय में जो है तुम्हारी मृत्यु होगी इतने वर्षों बाद। तो ठीक उतने वर्षों बाद जो है उसकी दोबारा मृत्यु हुई। तो इस तरह से भगवान अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं, उनके हर कष्टों को दूर करते हैं। थोड़े से कष्टों में हमें घबराना नहीं चाहिए। और कैसी लगी ये कथा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप ऐसी ही कथा सुनना चाहते हैं तो आप बताइएगा, मैं ज़रूर ऐसी ही सच्ची कथाएं आपके लिए लाती रहूँगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।